बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। जो इलेक्शन करीब आ रहा है, ख़बरें भी गर्म से गर्म होती जा रही हैं। आज लाहौर में बड़ा हादसा हुआ। लब्बैक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दफ्तर पर नून लीगी गुंडों ने फायरिंग की, जिससे 8 कारकुनान शदीद ज़ख्मी हैं। एक MPA का उम्मीदवार था, उसको भी गोली लगी है और उसकी आँख के करीब कहीं लगी है, ICU में है। तहरीक लब्बैक के कारकुनान मुश्तइल हैं और एहतजाज की इजाज़त मांग रहे हैं अपनी मरकज़ी क़यादत से, और क़यादत ने उनको ठंडा रखा हुआ है अभी तक। लेकिन ज़ाहिर है ये बदमाशी जो है, जो नून लीग बदमाशी के ज़रिए, गुंडागर्दी के ज़रिए लोगों को डरा धमका के अपना रोब दाब पैदा करके वोट लेना चाहती है, इस तरह तो वोट नहीं मिलेंगे। और वो उनके अपने लाहौर के अमीर साहब बता रहे हैं कि साथ को एक आधा बंदा पुलिस की वर्दी में भी था जिन्होंने फायरिंग की है। वो मुतालबा कर रहे हैं और मैं भी मुतालबा करता हूँ कि इसकी गैर जानबदाराना तहकीकात करके फ़ौरन जितने भी अफराद हैं जिन्होंने तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर हल्ला बोला है, धावा बोला है, फायरिंग की है, बदमाशी की है, उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलाया जाए और उनको बेनकाब किया जाए। और अगर उनका उम्मीदवार भी उनके साथ है तो उस उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन फ़ौरन नाअहल करार दे। ये मुल्क में फसाद की कोशिश है, मुल्क के हालात ख़राब करने की कोशिश है, जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने 28 फरवरी की कॉल दी हुई थी। आज 2 बजे का ऐलान किया था कि तमाम शहरों में बड़ी तादाद में 2 बजे निकलें और अपने अपने जज्बात का इजहार करें, पुरअमन रैलियाँ निकालें और इलेक्शन कैंपेन शुरू करें। जिन्होंने उन्हें गिरफ़्तार किया हुआ है, बंद किया हुआ है और कारकुनों को बंद किया हुआ है, घरों पे छापे मारे हैं, मारते रहते हैं, और उनका ख्याल था कि लोग डर गए हैं, अब लोग निकलेंगे नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि खान का कोई नाम भी ले। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि जो देखने वाले कह रहे हैं कि बेहद्दो हिसाब दुनिया बाजोड़ से लेके करक और पेशावर और लाहौर, मुख्तलिफ़ शहरों में, पिंडी, जितने जलसे रखे हुए थे नून लीग ने, PP ने, वो जलसे सब उड़ गए हवा में। वहाँ कुर्सियाँ अपने बैठने वालों का रास्ता देख रही थी, और यहाँ रैलियाँ, गढ़ी शव में जो रैली थी, बहुत बड़ी रैली थी, हज़ारों की तादाद में, लीडरलेस, कोई मेन लीडर लाहौर में था नहीं, और जो हैं पता नहीं निकले हैं या नहीं निकले, मुझे उनका पता नहीं। लेकिन अवाम ने कमाल कर दिया, अवाम ने खौफ के सारे बुत तोड़ दिए। अवाम ने मैदान में आके बता दिया कि उनका फ़ैसला क्या है। दूसरी तरफ मुनाजरे का चैलेंज दिया बिलावल ने शहबाज शरीफ को कि मेरे साथ मुनाजरा कर लें। ये फ्रॉड और धोखा है, ये करेंगे, काफ़ी दिन करेंगे, ये इलेक्शन तक तो करेंगे एक दूसरे के ख़िलाफ़। शहबाज शरीफ साहब ने कल उनके चैलेंज को कबूल कर लिया और एक शर्त लगाई है कि नवाज़ शरीफ को आके देखने दो क्या तुमने किया है 15 सालों में, और बताने दो कि हमने क्या किया है। तो आज की ख़बर यह है कि बिलावल साहब ने वो शर्त भी कबूल कर ली है और उन्होंने कहा कि आएँ, आके हमारे साथ देखें हमने क्या कुछ किया है। तो ये कभी तो ताना दिया करते थे मौलवी को मुनाजरों का, अब इक़्तिदार के लिए इक़्तिदार की हवस इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए ये मुनाजरे जैसा लफ्ज़ भी इस्तेमाल करने से दरेग नहीं कर रहे। तो मुनाजरा तुम्हारा हो ना हो, होगा भी नहीं, और ऐसे ड्रामा है। लेकिन अगर हो भी तो उस मुनाजरे का क्या फ़ायदा जिसका आवाम को तुमसे पहले बहुत ज़्यादा पता है। बिलावल साहब को पता नहीं 2,500 कितने स्कूल आपके हैं जहाँ टीचर ही नहीं है,
जहाँ फर्नीचर भी नहीं है, तनख्वाहें भी ली जा रही हैं, पैसे भी काटे जा रहे हैं, अरबों रुपया 22,000 अरब रुपया बिलावल साहब ने कहा हमने तरक्याती कामों पे खर्च किया। और कल MQM वाले जो उनके हिस्सेदार होते हैं, जब वो इलेक्शन में पीपल पार्टी हो तो MQM भी हिस्सेदार होती है, लेकिन आजकल MQM भी बोल रही है, ज़ाहिर है उन्हें भी अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। उसने कहा कि 22,000 अरब रुपया तो 3 दफ़ा पूरा सिंध गिरा के नया बनाए तो फिर भी खर्च नहीं होता, तो कहाँ खर्च किया तुमने, दिखाओ। यानी सीधा सीधा मसला वहाँ के जो मेन मसला था सबसे बड़ा, कराची का बिजली पानी, सारा साल मसला बना रहता है पानी के लिए। बेचारे तो टैंकरों से पानी ख़रीदते हैं और टैंकर माफिया बन गया पूरा वहाँ एक, और वो जो कुछ करता है वो अवाम, वहाँ के अवाम भुगतते हैं, वही जानते हैं। और बिजली की कीमतें आए दिन एक से एक बढ़ती जा रही हैं। तो ये मुनाजरे का क्या कि मुनाजरे का ऐलान करके लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, आप लड़ें और ये आप धज्जियाँ उड़ाएं ज़ाब्ता अखलाक की। ये इश्तिहार है जी, एक पीपल पार्टी का, एक अखबार का इश्तिहार है, एक दिन का। इस तरह के इश्तिहारात सारे अखबारात में। और दूसरी तरफ ये इश्तिहार है मियाँ बरादरान का, नवाए वक्त के पूरे सफ़े का इश्तिहार है। ख़बरें भी आज गई सारी, करोड़ों रुपए के इश्तिहारात हैं। कोई है इलेक्शन कमीशन जो पूछे इनको कि भाई ये कहाँ से आए पैसे, या ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं आप। ये इशाअत ख़ास है, ये भी नून लीग पूरा रंगीन पेज सारा। कोई ज़ाब्ता अखलाक, कोई पुलिस और इंतज़ामिया तो मियाँ साहब के आगे पीछे हाथ बांध के फिर रही है। मरियम के जलसों में, शहबाज के जलसों में और PTI के जलसों में पुलिस डंडे ले के पीछे फिर रही है। लेकिन कमाल यह है कि वो इन तमाम खौफ व हरास के हरबों से, तशद्दुद और बर्बरियत के तमाम अमूर का मुकाबला करते हुए भी मैदान में हैं। और नून लीग वाले दयारे गैर में जैसे फिरते हैं, ऐसे आजकल अपने महलों में फिर रहे हैं कि फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। अवाम बेचारे तंग आए हुए महंगाई से। अवाम को पता कि इन्होंने 16 महीने सारा कुछ किया है। अब ये बड़े बड़े इश्तिहार दे के अखबारात के सफ़ों के सफ़े और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा बिका हुआ है और इंतज़ामिया सारी इनके साथ है, इलेक्शन कमीशन इनके साथ है। शायद फिर अवाम को धोखा देने में कामयाब हो जाएं। लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता, अवाम जिस तरह निकले हैं आज, जिस तरह अवाम ने निकल के अपना मूड बताया है कि उनका मूड क्या है, इससे सबको समझ जाना चाहिए और अवाम को फ़ैसला करने देना चाहिए। और फिर दोबारा बार दिगर ये कहता हूँ कि तहरीक लब्बैक पे फायरिंग करने वाले तमाम मुलज़िमों को फिलफौर गिरफ़्तार करके उनको कानून के हवाले करें। अब वगरना मुल्क में इस तरह के वाक़यात की वजह से अमन व अमान, लॉ एंड आर्डर ख़राब होगा, जिसका किसी को फ़ायदा नहीं होगा, पूरे मुल्क को नुकसान होगा। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमें हक़ फ़ैसला करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।